नॉर्थ ईस्ट निकली है एंड उसकी चेन पुल कर दी गई है भाई। देखो नेताजी एक्सप्रेस के साथ अपना पैरेलल हो रहा है भाई, ट्रेन तो जो है ऐसे ही क्रॉल कर करके चल रही है क्योंकि फॉग ही इतना ज़्यादा है। एंड ये रही अपनी सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस जिसको हमने ओवरटेक करा है वैप 7 सिलीगुड़ी साइड के साथ। कोई गाड़ी लूप हो रही है, शालदा राजधानी लिए भाई। ये आ गई वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। चल रही क्रॉस्ड वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। शालदा राजधानी स्टिल इन बढ़ रही। शालदा राजधानी को ओवरटेक कर दिया। 7:20 पे जाकर के दोस्तों अपनी झारखंड संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगाई जा रही है। कानपुर शेड का वेब 7 जिसका रोड नंबर है 39162। दोस्तों समय हो रहा है 7:25 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय आनंद विहार टर्मिनल पे और बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। फिलहाल मैंने आप लोगों को अभी इसकी जो है मैंने आप लोगों को शंटिंग दिखाई थी। गाड़ी अपनी लग चुकी है। ये वाला कोच है अपना सेकंड एसी का A1 कोच है, बट आज सीट अपर बर्थ मिली है। खैर कोई नहीं, 21 नंबर सीट है अपनी अपर बर्थ है। दोस्तों आज का जो हमें कोच मिला है वो 2014 का है, अपना जो है सेकंड एसी का A1 कोच। चलिए अंदर चलते हैं, कंडीशन कैसी है दिखाते हैं आप लोगों को। अपनी आनंद विहार रांची झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, बहुत टाइम बाद इसमें जर्नी करने को मिला है भाई। काफ़ी टाइम बाद इस गाड़ी में मैं जो जर्नी कर रहा हूँ। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से कैसी क्या कंडीशन आप लोगों को दिखाते हैं। चलो भाई, अभी तो अंदर से खैर साफ सुथरी सी लग रही है, सफाई हुई है इसकी। फिलहाल अंदर चलते हैं। बाकी ऐसा कुछ इंटीरियर है भाई, सिंगल चार्जिंग सॉकेट वगैरह मिल जाता है। कोच कंडीशन थोड़ी सी पुरानी है। ये अपनी अपर बर्थ है, ऊपर बेडशीट वगैरह बिछा ली है। अभी चलते हैं फिलहाल बाहर, मिरर वगैरह मिल जाता है सामने। ठीक है, कंडीशन सही है। यहाँ पर 742 है और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को जो है यहाँ पर सिग्नल मिल चुका है। आनंद विहार कामाख्या के बीच में चलने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस निकल चुकी है, लेकिन इसको जहाँ तक हम ओवरटेक मारेंगे भाई नॉर्थ ईस्ट को। अभी ये निकल चुके हैं टुवर्ड्स कामाख्या की ओर। काफ़ी हॉल्ट है इसके, जब तक ये कानपुर पहुँचेगी काफ़ी हॉल्ट है। ये ओवरटेक खाएगी, अब कहाँ खाएगी वो चीज़ देखने वाली होगी। वगैरह का स्टॉक वगैरह कर लिया है और आज की अपनी जर्नी होने वाली है 12826 अपनी आनंद विहार रांची झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। भाई सर्दियों का टाइम है, मैंने कहा एक बार रांची भी चलते हैं, आप लोगों को रांची का भी हाल दिखाया जाए कैसा क्या है सर्दियों में। अपना नॉर्थ ईस्ट निकली है एंड उसकी चेन पुल कर दी गई है भाई। देखो अभी वहीं खड़ी है एंड भाई फॉग आज अच्छा खासा है। एंड आप लोगों को दिखाएंगे आज डिले ट्रेन। वैसे मैंने यहाँ से ट्रैवल तो करा, आप लोगों को डिले में ट्रैवल तो दिखाया है। आज मतलब कानपुर की ओर से आने वाली गाड़ियों की क्रॉसिंग्स दिखाऊंगा आप लोगों को, कितनी क्या लेट चल रही है सुबह सुबह वाली। बाकी अपनी नॉर्थ ईस्ट यहाँ से निकलेगी करेक्ट 8 बजे, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम निकलेगी गाड़ी अपनी। एंड भाई अगर बात करूँ ना गाड़ी की, तो गाड़ी में इवन सेकंड एसी में भी RAC लगा हुआ है। अब समझ आ रहा है मेरे को, जब मैं अंदर गया देखा RAC लगा हुआ है, इसीलिए मेरे को साइड लोअर बर्थ नहीं मिली, क्योंकि RAC लगा पड़ा था भाई। प्रॉपर गाड़ी में लगा हुआ है अच्छी तरीके से। एंड RAC भी ऐसा वैसा नहीं है कोई बुकारो जा रहा है, मतलब मेनली झारखंड तक जो है बढ़िया पैक जा रही है गाड़ी। ऐसा नहीं है कि कोई DDU छोड़ देगा है कानपुर। गाड़ी के देखा जाए तो 2 ही हॉल्ट हैं, एक अपना यहाँ से चल करके कानपुर, फिर उसके बाद है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद सीधा झारखंड में हॉल्ट है भाई। मतलब इवन बिहार में भी कोई हॉल्ट नहीं है इस गाड़ी का, मतलब गया में भी नहीं रुकती है गाड़ी, गया भी स्किप मारती है। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम जो है अपनी झारखंड संपर्क दोस्तों डिपार्ट कर चुकी है आनंद विहार टर्मिनल से, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम। चलिए दोस्तों, अपनी झारखंड संपर्क क्रांति जो है निकल चुकी है आनंद विहार टर्मिनल से एंड इसका नॉन स्टॉप रन होएगा, सीधा रुकेगी जा करके ये कानपुर सेंट्रल। एंड बीच में काफ़ी सारे ओवरटेक करते हुए भी निकलेगी, जैसे अपनी सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस अगर ऑन टाइम निकली है वो। ये ऐसी कुछ कंडीशन है फिलहाल जो है अपने कोच की। आज जस्ट अपने आगे वाला कोच 2025 का है, तो डिफरेंस मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। खैर
स्टिल देखते हैं इसका मेंटेनेंस वगैरह कैसा क्या रहता है, साफ़ सफाई वगैरह कैसी रहती है टिल रांची तक। तो भाई अपना नाश्ता आज का जो है सुबह का पोहा और ब्रेड कटलेट। पोहे का टेस्ट बता देते पहले, पोहा टेस्ट कर लेते हैं, दिखने में तो अच्छा लग रहा है भाई। बढ़िया है, मतलब ठीक है, बढ़िया है, खा सकते हो भाई, अच्छा है, बढ़िया। कटलेट का और टेस्ट बता देता है। एक नंबर भाई, बहुत बढ़िया। रेटिंग की बात करो, कटलेट को 10 में से 9 और पोहे को भी 10 में से 9। एक नंबर। ख़त्म करते हैं, फटाफट से खाते हैं और फिर बाहर चलते हैं। गाज़ियाबाद से पहले ट्राई करूँगा पहुँचने की। यहाँ पर दोस्तों पैरेलल में नेताजी एक्सप्रेस आगे जा रही है। यहाँ पर पैरेलल में अपने से नेताजी एक्सप्रेस आगे निकल चुकी है। हमने अभी जस्ट जो है थोड़ी देर पहले साहिबाबाद स्किप किया है। चलिए यार, सामने जो है कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है अपने से। कटिहार अमृतसर अम्रपाली एक्सप्रेस। एंड उस और नेताजी के साथ अपना पैरेलल चल रहा है, मतलब उसे ओवरटेक कर रहे हैं। पहले ये दिखाता हूँ, फिर वहाँ चलते हैं। चलिए गए दोस्तों अम्रपाली एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस के साथ अपना पैरेलल हो रहा है। इसका तो हॉल्ट है गाजियाबाद में। उधर से फिर कोई गाड़ी आई भाई, इस टाइम बहुत रश है। हाँ, एंड वैसे भी दोस्तों इसका हॉल्ट है गाजियाबाद में, तो ये रुकेगी वहाँ पर। हम लोग कह सकते हैं कि हम इसे गाजियाबाद में ही जो है ओवरटेक कर देंगे जहाँ तक है। यहाँ पर अपनी फेवरेट इलायची चाय ले लिया, प्रीमिक्स वाली भाई, 20 रुपए की जो आती है। अभी गाड़ी अपनी बहुत स्लोली जो है गाजियाबाद जंक्शन स्किप कर रही है, तो नेताजी को जहाँ तक ओवरटेक मार देंगे हम लोग यहाँ। तो लग रहा है कर भी रहे हैं, दिखाता हूँ। वो देखिए सामने नेताजी एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जिसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। सोचा था काफ़ी अच्छी रफ्तार में देखने के लिए मिलेगा, बट काफ़ी स्लोली ओवरटेक कर रहे हैं। और भाई सामने वेब 7 के साथ गाड़ी आ रही है कोई, देखते हैं दोस्तों कौन सी गाड़ी है। कानपुर शेड का वेब 7। कालिंदी एक्सप्रेस, प्रयागराज भिवानी। बैक टू बैक गाड़ियां लगी हुई हैं भाई। श्रम शक्ति, कानपुर नई दिल्ली श्रम शक्ति एक्सप्रेस। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा डिले चल रही हैं। जिन गाड़ियों को रात में 10-11 बजे आना था दिल्ली, वो गाड़ियाँ अभी दादरी क्रॉस करी है। उसमें से एक है अपनी लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि अभी दादरी क्रॉस करी है। तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाएंगे। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा डिले चल रही हैं। एंड इवन आज जो है लखनऊ शताब्दी को कैंसिल कर दिया गया है लखनऊ से। एंड मेरे को लगता है शायद से मे भी दिल्ली से भी कैंसिल कर रखा होगा। गाड़ियाँ ही इतनी ज़्यादा डिले हो चुकी हैं भाई, क्या करोगे। फिलहाल आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं लखनऊ शताब्दी के साथ, एंड उससे पहले अगर कुछ होता है तो वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर खड़ी हुई है अपनी लखनऊ से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, कानपुर शेड के वेब 7 के साथ।
भाई कितनी देर से लोग बैठे हुए हैं भाई इस गाड़ी के अंदर, सीरियसली रात भर इस ट्रेन में रहे हैं। लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये गई अपनी लखनऊ शताब्दी। अभी इसी भी चल रही है वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, वो दिखाते हैं अब आप लोगों को। यहाँ पर ट्रेन अपनी जो है दादरी स्किप करने जा रही है, यहीं पे अपने को मिलेगी वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। लगभग 11 घंटे से भी ज़्यादा की देरी के साथ चल रही है। ये घड़ी वाराणसी जंक्शन न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई ट्रेन तो जो है ऐसे ही क्रॉल कर करके चल रही है क्योंकि फॉग ही इतना ज़्यादा है। 130 का एक्शन मुझे नहीं लगता कि अभी देखने के लिए मिलेगा, जब तक थोड़ा क्लियर नहीं होता है फॉग यार। मतलब मान के चलो देखो भाई कब तक, क्योंकि फॉग का ऐसा ही सीन रहता है यार। देखो अभी कितना ज़्यादा डेंस फॉग हो रखा है, इसलिए ट्रेन अपनी इतनी ही रफ्तार में चल रही है। एंड इसके आगे चल रही है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस और शायद से उसके आगे नॉर्थ ईस्ट है। ये कुछ अभी लाइनअप है। वैसे खुर्जा में हम जो है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हैं, देखते हैं आज होगा ओवरटेक नहीं होगा। अभी थोड़ी देर में जो है दोस्तों आने वाली है कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल, तो उसके सामने से आती हुई कामाख्या। कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल। चलिए दोस्तों सामने से आती हुई गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस। गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस। चलिए टाइम हो रहा है दोस्तों 10:17। ट्रेन अपनी जो है 1 घंटे 15 मिनट से भी ऊपर डिले चल रही है। एंड अभी हम लोग थोड़ी देर में खुर्जा जंक्शन स्किप करने वाले हैं, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। जब से बस इतनी ही रफ्तार में आ रही है भाई, मतलब कहीं भी नहीं खिंची है सीरियसली। मुझे लगता है अब अलीगढ़ के बाद जाकर के इस ट्रेन को रफ्तार मिलेगी, बाकी देखते हैं। एंड अभी सामने से अपनी क्रॉसिंग होगी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से, तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग ज़रूर दिखाएंगे। 11 घंटे से भी ज़्यादा की देरी के साथ चल रही है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पूरी आनंद विहार। देख लो ये कुछ हाल चल रहा है भाई ट्रेन का, देखो ऐसा कुछ हाल चल रहा है। अभी खुर्जा के आउटर पे समझ लो, आउटर मतलब खुर्जा भी यहाँ से है 3 किलोमीटर के आसपास। एंड भाई मैं कह रहा था पुरुषोत्तम आ रही है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी पुरुषोत्तम से पहले आ रही है गोरखपुर भटिंडा गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 6.5 घंटे के डिले के साथ चल रही है। कमालपुर पहुंच चुकी है, तो आप लोगों को उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। गोरखपुर भटिंडा गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। गोरखधाम सुपरफास्ट। यहाँ पर दोस्तों एक तो कॉशन लगा हुआ है 45 का, एंड प्लस यहाँ पर हम लोग जो खुर्जा जंक्शन स्किप कर रहे हैं काफ़ी धीमी रफ्तार में भाई। अब मुझे लगा था सिक्किम महानंदा को ओवरटेक करेंगे, बट सिक्किम महानंदा आगे निकल चुकी है क्योंकि अपनी भी गाड़ी काफ़ी डिले है और सिक्किम महानंदा भी। लो 20 का कॉशन लगा हुआ है, मैं 45 कह रहा था, 20 का कॉशन लग रखा है। वो देखिए
मतलब कि 10:30 बजे तो ये गाड़ी खुर्जा जंक्शन स्किप कर रही है भाई। सीरियसली यार, फॉग क्या क्या करवा देता है भाई। पूरी आनंद विहार पुरुषोत्तम। ये थी अपनी पूरी से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। फिलहाल ट्रेन जो है अपनी ऐसी कुछ रफ्तार में दोस्तों भाग रही है। एंड ट्रेन ने अभी जस्ट जो है कुलवा स्किप करा है, तो अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है अलीगढ़ जंक्शन भी स्किप करेंगे। एंड सिक्किम महानंदा का जो है अलीगढ़ जंक्शन में हॉल्ट है, तो देखने वाली चीज़ ये होगी कि सिक्किम महानंदा को वहाँ ओवरटेक करेंगे या नहीं। धीरे धीरे गाड़ी अपनी रफ्तार बना रही है। स्किपिंग मेहरावल। फाइनली भाई, फाइनली 130। पर गाड़ी ने दोस्तों पकड़ ली है रफ्तार। एंड अब आप लोगों को दिखाते हैं अलीगढ़ जंक्शन का स्किप। एंड अलीगढ़ जंक्शन पे अलीगढ़ जंक्शन क्रॉस करके या अलीगढ़ जंक्शन से पहले हमें मिलेगी, क्या बात है, प्रयागराज एक्सप्रेस। ठीक है, दी वीवीआईपी प्रयागराज एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अलीगढ़ जंक्शन स्किप करने जा रहे हैं। एंड उसके बगल में खड़ी है एंड सामने की ओर यहाँ पर खड़ी हुई है दी वीवीआईपी प्रयागराज एक्सप्रेस, स्किपिंग अलीगढ़ जंक्शन। क्या मस्त रफ्तार में अलीगढ़ जंक्शन स्किप करा है। एंड यहाँ पर खड़ी थी प्रयागराज एक्सप्रेस। बाकी धीरे धीरे संपर्क क्रांति अपना रूप दिखाना चालू कर रही है भाई। जैसे जैसे इसकी आंखें और खुलती जा रही है ना, जैसे जैसे इसको और क्लियर दिखने जा रहा है, जैसे जैसे इसको और क्लियर दिख रहा है और विजिबिलिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे ही अपनी रफ्तार बढ़ा रही है भाई। मज़ा आता है भाई, नॉन स्टॉप जाती है कानपुर तक। एंड सीरियसली जब इसमें मैंने पहले यात्रा करी थी, बहुत स्टार्टिंग में मैंने यात्रा करी थी इसमें, जब मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे रांची की सबसे पहली वीडियो थी वो। एंड इसी ट्रेन से मैं गया था। क्या गाड़ी है भाई ये, सीरियसली। एंड आज भी विंटर्स हो चाहे कुछ हो, जैसी इसको विजिबिलिटी मिली भागनी चालू। पूर्वा एक्सप्रेस। यहाँ पर फिर विक्रमशिला। भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस। ट्रेन हो चुकी है दोस्तों स्लो यहाँ पर अपनी। अच्छा, अभी ना अपने से 2 ट्रेनें और क्रॉस होंगी। वैसे तो बहुत सारी क्रॉसिंग्स हैं, कानपुर तक तो बहुत सारी क्रॉसिंग्स हमें मिलेंगी। 2 ट्रेनों का अगर मैं बताऊं, देखो आगे पीछे वो गाड़ी हो सकती है, मैं पहले बता रहा हूँ। या तो पहले आएगी बिहार संपर्क क्रांति दरभंगा नई दिल्ली, या फिर आएगी प्रयागराज नई दिल्ली नॉन स्टॉप वाली हमसफर एक्सप्रेस।
तो दो में से एक गाड़ी पहले आएगी और उसके पीछे फिर दूसरी गाड़ी होगी। तो देखते हैं पहले कौन सी आती है। बाकी भाई गाड़ी तो अभी फ़िलहाल अपनी जो है क्रॉल कर रही है। बहुत सारी क्रॉसिंग्स बची हुई हैं आप लोगों के लिए। शिव गंगा एक्सप्रेस हो गई, राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली, पटना तेजस राजधानी हो गई। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं भाई लाइनअप में, बहुत सारी। बाकी फिर उसके बाद राजधानी गैंग आ गई, इटावा। अभी तो इटावा से पहले हैं गाड़ियाँ सारी वहाँ पे। देखो कब तक कौन सी गाड़ियाँ क्रॉस होकर हमें मिलती हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है हाथरस जंक्शन स्किप करने जा रही है। दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, प्रयागराज हमसफर। मैंने कहा था आगे पीछे हैं गाड़ियां। प्रयागराज हमसफर, अब इसके पीछे बिहार संपर्क है। मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले ही बताई थी, ये दोनों गाड़ियाँ चिपक के चल रही हैं तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। वही हुआ, मेरे को पहले लग रहा था क्योंकि जब मैं ट्रैक कर रहा था तो ये आगे दिखा रही थी बिहार संपर्क और प्रयागराज हमसफर एक स्टेशन पीछे, मतलब उसी स्टेशन में ही थे ले बेसिकली ये। चलो खैर कोई नहीं, अब आ रही है बिहार संपर्क क्रांति, तो अब उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। दोस्तों अपनी अयोध्या कैंट आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस। बनारस नई दिल्ली शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। सामने से आती हुई ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस आती हुई दोस्तों 9 घंटे और 8 मिनट की देरी के साथ। ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस। क्या गई है भाई। खैर अब ये सुपरफास्ट कैटेगरी में नहीं आती, पहले थी। दोस्तों ये जो अपनी झारखंड संपर्क क्रांति है ना, ये ओवरटेक तो काफ़ी करती है, लेकिन आज गाड़ियाँ इतनी लेट है ना। एक ओवरटेक और करती है ये अपनी जम्मू तवी संबलपुर को, वो गाड़ी अभी अलीगढ़ जंक्शन पहुंची है। नेताजी को हम लोगों ने नेताजी को जो हमने गाजियाबाद में ही ओवरटेक कर दिया था, अभी सिक्किम महानंदा बचे तो उसे भी ओवरटेक करेंगे कहीं ना कहीं। होप तो ये करते हैं कि ओवरटेक तो होगा, बाकी नॉर्थ ईस्ट का डाउट में होगा ओवरटेक या नहीं होगा, ये चीज़ है थोड़ी डाउट में। बाकी अभी कानपुर शताब्दी भी आ रही है सामने से, तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। एंड थोड़ी देर में दोस्तों हम लोग पहुँचेंगे टूंडला जंक्शन, वो भी हम लोग स्किप मारेंगे। कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस।
कानपुर से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस दोस्तों ट्रेन अपनी जो है दोस्तों टूंडला जंक्शन की ओर बढ़ रही है। अच्छा बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में अभी तक आप लोगों को क्रॉसिंग्स कैसी लगी। कुछ हाई स्पीड भी थी, कुछ बड़ी स्लो रफ्तार में भी थी। और ये जो ऊपर से लाइन आ रही है, ये आ रही है दोस्तों आप लोगों की ईदगाह आगरा, यानी कि आगरा की ओर से लाइन आ रही है और इसीलिए जो है टूंडला को जंक्शन बोला जाता है। बाकी अभी आप लोगों को दिखाते हैं, अगर डिपार्चर दे दिया हो दरभंगा से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली दरभंगा नई दिल्ली क्लोन, अगर उसको डिपार्चर दे दिया होगा तो वो आ रही होगी। भाई जितनी हो सकेंगी उतनी आप लोगों को मैं क्रॉसिंग्स दिखाऊंगा। बड़ी यूनिक क्रॉसिंग आप लोग देख रहे होगे जो इस ट्रेन के साथ तो नहीं होती हैं क्रॉसिंग। फिर उसके बाद राजधानी गैंग, पूरी गैंग भी आ रही है भाई। गैंग लेट है बट आएगी ज़रूर, तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाऊंगा। संपूर्ण क्रांति है वो भी लेट चल रही है, उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाऊंगा। तो क्रॉसिंग का भरमार होने वाला है भाई सीरियसली। चलिए फिलहाल गाड़ी अपनी टूंडला जंक्शन पहुंच रही है, सिक्किम आनंदा पहुंच चुकी है। उसका हॉल्ट है वहाँ, जहाँ तक है उसको डिपार्चर सिग्नल देंगे और उसके बाद ही हमें आगे बढ़ाया जाएगा। हमें दरभंगा नई दिल्ली क्लोन समस्तीपुर साइड का वेब 7। ये थी दोस्तों अपनी दरभंगा नई दिल्ली क्लोन। टूंडला जंक्शन में लूप ले लिया गया अपनी गाड़ी को। यहाँ पर तो हॉल्ट भी नहीं है अपना, फिर भी लूप लिया गया। तो यहाँ पर वेब 7 के साथ कोई गाड़ी अराइव कर रही है, देखते हैं कौन सी है। भावनगर अयोध्या कैंट से चलकर भावनगर की ओर जाने वाली अपनी झारखंड संपर्क क्रांति। तो दोस्तों वैसे भी नॉन स्टॉप गाड़ी है, बट टूंडला में क्यों लूप पे लेकर के खड़ा किया गया है, मे भी हो सकता है मेन लाइन से सिक्किम आनंदा निकली होगी तो यहाँ पे लूप लेकर के रोका है। जब क्लियरेंस मिलेगा तो निकाल दिया जाएगा, या फिर कोई ओवरटेक पड़ सकता है। देखने वाली होगी कि क्या ओवरटेक पड़ता है या फिर वैसे ही रोका गया क्लियरेंस के लिए, देखते हैं जो भी होता है। भाई ये वाला कोच सही है, 2025 का है, आगे वाला अपना 2014 का। भाई ठीक है, कंडीशन अच्छी है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर लिया गया है, हमें सिग्नल हो गया है, वैसे ही रोका गया है बस। चलो गाड़ी अपनी टूंडला जंक्शन से निकल चुकी है। चलिए दोस्तों गाड़ी अपनी निकल चुकी है टूंडला जंक्शन से, एंड अपने को जो है ना टूंडला जंक्शन के आउटर पे ही लखनऊ से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली तेजस एक्सप्रेस मिलेगी। IRCTC लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। लगभग 3 घंटे की देरी के साथ चल रही है वो गाड़ी। दोस्तों यहाँ पर टूंडला के आउटर पे वेब 7 TKD साइड के साथ कोई गाड़ी खड़ी है। लखनऊ तेजस तो नहीं है, बट देखते हैं कौन सी गाड़ी है। अरे भाई साहब, आजमगढ़ वालों की आन बान शान, आजमगढ़ दिल्ली कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये गाड़ी भाई जिसको 7 बजे दिल्ली पहुंचना था, अभी टूंडला पहुंची है। ये भी अच्छे खासे डिले के साथ चल रही है, कैफियत एक्सप्रेस। रिसेंटली जर्नी करी है भाई इस ट्रेन में मैंने। कैफियत एक्सप्रेस आजमगढ़ दिल्ली। चले यहाँ पर अपने से क्रॉस हो गई कैफियत एक्सप्रेस। तो लाइन अप देख रहे हो, अभी जस्ट अपने से कैफियत क्रॉस हुई है। इंडिया सामने फिर एक और ट्रेन आ चुकी है जो कि अपनी लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। बंचिंग देखो भाई, लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस 6 घंटे 6.5 घंटे से भी ज़्यादा डिले। रीवा भाई क्या बंचिंग है। रीवा एक्सप्रेस रीवा आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस। लखनऊ तेजस फाइनली।
देख रहे हो क्या हाल हो रखा है इस टाइम ट्रेनों का, एक के पीछे एक लगी हुई है ट्रेनें। इवन मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ उसके आगे ही ऑलरेडी 2 ट्रेनें चल रही हैं। भाई साहब क्या बंचिंग देखने को मिली है। अब देखते हैं अब और कौन कौन सी नई ट्रेनें देखने को मिलेगी। मैं भी खूब एक्साइटेड हूँ, मैं भी यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ उसके अलावा भी और ट्रेनें देखने के लिए मिल रही हैं। बट मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी ट्रेनें हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों को और क्रॉसिंग दिखाते हैं। यहाँ पर ट्रेन जो है हिरन गाँव स्किप कर रही है। तो ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस का। फाइनली फिरोजाबाद में ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग। चलिए अपनी झारखंड संपर्क क्रांति ओवरटेक करने जा रही है दिल्ली अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस को फिरोजाबाद में। ओवरटेकिंग सिक्किम महानंदा। दिल्ली अलीपुरद्वार। भाई बहुत जैम पैक जाता है इसका जो है स्लीपर, बहुत जैम पैक। देखते हैं लोगों को कौन सा लगा, वेब 7 ही होगा जहाँ तक है। यहाँ पर हमने स्किप कर दिया है, कर दिया दोस्तों फिरोजाबाद। एंड ये रही अपनी सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस जिसको हमने ओवरटेक करा है वेब 7 सिलीगुड़ी शेड के साथ। चलिए दोस्तों अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। या तो मऊ आनंद विहार सुपरफास्ट हो सकती है या सोहिल देव हो सकती है, आ रही है। और बाकी उसके पीछे फिर मगध भी है, संपूर्ण क्रांति है, तो उनके साथ भी आप लोगों को जो क्रॉसिंग करेगी सब इस वक्त क्रॉसिंग की ना भरमार होने वाली है इस वीडियो के अंदर। ओवरटेक एक हो चुका है, 2 ओवरटेक कर चुकी है झारखंड संपर्क क्रांति अपनी। देखते हैं आगे और कौन कौन से ओवरटेक करेगी। ये अभी संपूर्ण वगैरह भी आ रही है, मगध भी आ रही है और फिर आएगी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति भी चल रही है आज। तो उसके सामने की और दोस्तों कोई गाड़ी खड़ी है, देखते हैं क्या मऊ है। वेब 7 कानपुर शेड का, तो मऊ हो सकती है। अवध एक्सप्रेस बरौनी बांद्रा अवध एक्सप्रेस। बहुत ज़्यादा लेट है भाई ये गाड़ी, बहुत ज़्यादा लेट। बरौनी बांद्रा अवध एक्सप्रेस। देखो ये रही अवध एक्सप्रेस और ये देखो आगे और ट्रेन खड़ी है, एक के पीछे एक गाड़ियां हैं। ये हो सकती है दोस्तों शायद से अपनी मऊ आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। समस्तीपुर साइड का वेब 7 मऊ आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई अपना ये जो कानपुर दिल्ली सेक्शन है ना, इस पे इतना ट्रैफिक होता है क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। भाई एक के चक्कर में कई गाड़ियां लेट हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक का तो चक्कर नहीं है, यहाँ पे फॉग का सबसे बड़ा चक्कर है और दूसरा मेंटेनेंस का चक्कर है, क्योंकि भाई मेंटेनेंस चल रहा है भाई यहाँ पे। तो अपनी खुद गाड़ी देख लो, जबकि हमारा तो कुछ ऐसा रोल भी नहीं था। फॉग में होते होते फिर उसके बाद मेंटेनेंस के चक्कर में गाड़ी इतनी ज़्यादा डिले हो चुकी है, 2 घंटे के आसपास डिले चल रही है भाई अपनी झारखंड संपर्क क्रांति। 2 घंटे से ऊपर ही डिले चल रही होगी। इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं दोस्तों राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति की। सामने से आती हुई आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। देखो मेंटेनेंस का काम चल रहा है भाई। अरे यार मिस हो गई वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। शालदा आनंद विहार वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति थोड़ी सी मिस हो गई दोस्तों।
माफ़ी चाहूँगा। और यार शिकोहाबाद जंक्शन स्किप कर रहे हैं। वेब 5 के साथ कोई गाड़ी खड़ी है। गरीब रथ, भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस। भागलपुर से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस। आनंद विहार तेजस राजधानी। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। हावड़ा राजधानी। बारह 1301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर हम लोग दोस्तों बलरई स्किप कर रहे हैं और कोई गाड़ी लूप हो रही है। शालदा राजधानी। इसको क्यों लूप डाला है? हो सकता है उस वाले ट्रैक पे कुछ काम चल रहा होगा तो शालदा को लूप लेकर के निकाला हो, क्योंकि आगे सिग्नल ना ग्रीन था इस वजह से। बाकी वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत भी आ रही है, क्या वो ओवरटेक करेगी? मुझे तो चांसेस कम लग रहे हैं, बट यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी डिले है तो कुछ भी हो सकता है। चलिए भाई, ये आ गई वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। द मोस्ट हाई प्रायोरिटी ट्रेन आज गई शालदा। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रेन है इस रूट पे, मतलब कानपुर और न्यू दिल्ली के बीच के सेक्शन पे, कानपुर न्यू दिल्ली सेक्शन के बीच में मोस्ट हाई प्रायोरिटी ट्रेन है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। यही आज तो भाई अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, वो तो नहीं दिखा पाऊंगा बट स्टेटस के बिहाफ पे दिखाता हूँ। लो भाई, हो गया काम। बलरई क्रॉस्ड, वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। वेयर इज शालदा राजधानी? शालदा राजधानी स्टिल इन बलरई। इतनी मोस्ट हाई प्रायोरिटी ट्रेन भाई, मतलब शालदा राजधानी को ओवरटेक कर दिया भाई। मैंने बोला ना आपको, दी मोस्ट हाई प्रायोरिटी ट्रेन है कानपुर और या कह लो वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में, दी मोस्ट हाई प्रायोरिटी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ दोस्तों ट्रेन अपनी इटावा जंक्शन की ओर बढ़ रही है, स्किप होगा इटावा जंक्शन। भाई स्टिल मैं सोच रहा हूँ यार क्या ओवरटेक पड़ा होगा, बट ठीक है, खैर कोई नहीं। फिलहाल आप लोगों को स्किप दिखाते हैं इटावा जंक्शन का। शायद से गोमती एक्सप्रेस आ रही है लखनऊ नई दिल्ली, तो उसके साथ क्रॉसिंग भी दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए यार, ट्रेन अपनी जो है दोस्तों इटावा जंक्शन स्किप करने जा रही है। स्किपिंग इटावा जंक्शन और यहाँ खड़ी है दोस्तों गोमती एक्सप्रेस। यहाँ पर इटावा जंक्शन हम लोग स्किप कर रहे हैं।
चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन ने जो है इटावा जंक्शन को स्किप कर दिया काफ़ी अच्छी रफ्तार में। चलिए दोस्तों, अभी आ चुका हूँ अपनी सीट पर जो है ऐसा कुछ है, मैंने आप लोगों को दिखाया था। टेल वगैरह बेडशीट वगैरह मैंने पहले ही बिछा दी थी। अभी अपनी सीट पर आ चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये ज़रूर बताना भाई कमेंट सेक्शन में, ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को जो है क्रॉसिंग्स कैसी लगे, क्योंकि भाई ब्रेकफास्ट के बाद मैं सीधा वहीं गया था, उसके बाद से मैं आया नहीं हूँ। एंड बताना ज़रूर कैसी लगे आप लोगों को क्रॉसिंग्स वगैरह। मैं आप लोगों को सब डायरेक्ट मिलता हूँ कानपुर सेंट्रल में। तो अभी जो है चाउमीन बिक रही थी, तो मैंने सोचा कि चाउमीन लेते हैं, ट्राई करते हैं कैसी क्या है अपनी झारखंड संपर्क क्रांति की पेंट्री की चाउमीन। ट्राई करते हैं कैसा क्या है, दिखने में तो अच्छी लग रही है, देखते हैं कैसे का टेस्ट है चाउमीन का। मतलब खाने पीने के लिए आ रहा है थोड़ी बहुत देर में, खाने पीने के लिए आ रहा है दोस्तों थोड़ी बहुत देर में कुछ ना कुछ जो है। मतलब अच्छी है, ना ज़्यादा स्पाइसी है ना ज़्यादा कम स्पाइसी है, मीडियम है एकदम, टेस्ट वाइज बढ़िया है। और अगर रेटिंग की बात करूँ तो 10 में से 8.5 में दे दूँगा। 1.5 इसलिए काटे, थोड़ी ठंडी ज़्यादा है, बोल तो गरम गरम रहता है बट ठंडी थी है। कोई नहीं, खैर बाकी कानपुर में मैंने ऑर्डर कर दिया है, खाना जो है ज़्यादा हैवी नहीं मंगाया, लाइट सही है। तो समय हो रहा है शाम के 4:36। आप लोगों को लग रहा होगा दिवाकर भाई प्रयागराज वगैरह निकाल दिया क्या? ऐसा नहीं है भाई, ट्रेन अपनी अभी गोविंदपुरी स्किप कर रही है, गाड़ी अभी अपनी गोविंदपुरी स्किप कर रही है। मतलब अगर मैं कहूँ तो भावपुर के बाद से ये भावपुर आ गई थी करीबन 2:30 बजे के अराउंड आ गई थी, 2:30 के अराउंड जो है भावपुर आ गई थी। उसके बाद से गाड़ी क्रॉल करते करते यहाँ तक पहुँची है गोविंदपुरी, और रुक जाए फिर चले, रुक जाए फिर चले। मैं तो भाई इसीलिए एक अच्छा सा नैप ले लिया क्योंकि मैं समझ गया था। चलिए फिलहाल यहाँ पर जो है गोविंदपुरी से गाड़ी अपनी निकल रही है, और वैसे भी अपना सेंट्रल में हॉल्ट है। नॉर्थ ईस्ट को ओवरटेक नहीं करा, नॉर्थ ईस्ट अपने आगे आगे निकली है, तो नॉर्थ ईस्ट को जहाँ तक हम लोग आगे कहीं पे ओवरटेक करेंगे। अब ओवरटेक तो जब होगा ना जब प्रायोरिटी दी जाएगी गाड़ी को। गाड़ी देख लो कैसे क्रॉल करते करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई ओवरटेक वगैरह होगा भी। चले बाकी दोस्तों, पीछे से कानपुर साइड के वेब 7 के साथ एंटर कर रही है चोरी चोरा एक्सप्रेस, जो कि कानपुर अनवरगंज से ओरिजिनेट होती है। उसका सेंट्रल भी हॉल्ट है, अभी फिलहाल अनवरगंज से आ रही है। कानपुर साइड का वेब 7 चोरी चोरा एक्सप्रेस कानपुर अनवरगंज गोरखपुर अपने साथ पैरेलली एंटर कर रही है सेंट्रल। बाकी यहाँ पे जो है कानपुर सेंट्रल की ओर से कोई गाड़ी आ रही है गाजियाबाद शेड के वेब 7 के साथ। देखते हैं कौन सी है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस कामाख्या आनंद विहार। जनरल इसका इतना पैक नहीं जा रहा है, खैर फिलहाल तो जो है खाली है, आराम से लोग बैठ के जा रहे हैं। चलिए भाई जी, फाइनली गाड़ी अपनी पहुंचती हुई कानपुर सेंट्रल। एंड इस और कोई ट्रेन खड़ी है, देखते हैं कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है 5:05। निर्धारित समय से 3.5 घंटे की देरी के साथ अपनी झारखंड संपर्क क्रांति पहुंची है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। आगे इधर खड़ी है दोस्तों सामने जो है कानपुर से चलकर दुर्ग की ओर जाने वाली बेतवा एक्सप्रेस, जिसमें मैं ऑलरेडी जर्नी कर चुका हूँ, चैनल पे वीडियो लाइव है। बाकी चलिए भाई 5:17 पे गाड़ी अपनी निकल भी चुकी है। एंड मैं इसलिए कुछ नहीं बता पाया, मैं अपने खाने के लिए वेट कर रहा था, मेरा भाई खाना आया ही नहीं, डिलीवरी नहीं हुआ।
भाई साहब यार, एक तो ट्रेन ऊपर से इतनी ज़्यादा लेट आई है, मेरा खाना भी डिलीवर नहीं हुआ। बेतवा के लिए भीड़ देख लीजिए, काफ़ी अच्छा खासा रश जाता है बेतवा में, ऐसी बात नहीं है। डेडिकेटेड ट्रेन है कानपुर से दुर्ग वालों के लिए। लोगों को पता ही है सेंट्रल अपना क्यों इसको सेंट्रल बोला था, क्योंकि कई जगह की लाइनें आकर के यहाँ पर मिलती हैं। बिल्कुल एंड में आकर के देख के गए हैं भैया, बिल्कुल एंड में आकर के। चलो निकल गई फिलहाल ट्रेन अपनी जो है कानपुर सेंट्रल से। अभी बाद में खाऊंगा क्योंकि अभी तो मेरे को भूख लग नहीं रही है सीरियसली, अब इसको आराम से ही बाद में खाऊंगा। तो बात कर ले अपने कानपुर सेंट्रल की, तो यहाँ पर कई जगह की लाइन आकर के मिलती है, जैसे कि झांसी की ओर से लाइन आती है, एक लाइन फरुखाबाद कानपुर अनवरगंज की ओर से आती है, एक लाइन जहाँ से हम लोग आ रहे हैं इटावा की ओर से, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स उन्नाव जंक्शन होते हैं लखनऊ की ओर, एक लाइन निकल जाती है यहाँ से टुवर्ड्स आप लोगों की प्रयागराज जंक्शन DDU की ओर, जिस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी अपना 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है कानपुर। पर डे 335 ट्रेन समथिंग का हॉल्ट होता है। 31 ट्रेन ओरिजिनेट और 34 ट्रेन आकर के यहाँ पर टर्मिनेट होती है। जोन की बात कर ले तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आता है, डिवीजन लगता है अपना प्रयागराज। चलिए गाड़ी अपनी निकल चुकी है दोस्तों कानपुर सेंट्रल से। बाकी दोस्तों यही था कुछ अपनी झारखंड संपर्क क्रांति का पार्ट 1। पार्ट 2 की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट 2 में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली, क्योंकि अपनी ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय काफ़ी ज़्यादा डिले पहुंचती है, क्योंकि इसको मिलता है अच्छा खासा फॉग। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद आप लोगों को पता है अपनी संपर्क क्रांति का सीधा हॉल्ट जो है झारखंड में है। तो बिहार के स्टेशंस को जो ही तो रफ्तार में ये स्किप मारती है, भाई मज़ा आ जाता है देख करके। ये सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा पार्ट 2 में। एंड हाँ, गाड़ी अपनी डिले हो चुकी थी तो इसलिए हम लोगों को सुबह देखने के लिए मिलता है मुरी और रांची के बीच का घाट सेक्शन, जो कि बेहद ही खूबसूरत लगता है। बाकी दोस्तों बताना ज़रूर आप लोगों को जो है पार्ट 1 की जर्नी कैसी लगी, क्रॉसिंग्स एंड ओवरटेक जो भी हुए थे उसका आप लोगों को कैसा लगा। बाकी जल्द मिलेंगे आप लोगों से जो है पार्ट 2 में। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना मत भूलना। जल्द मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से झारखंड संपर्क क्रांति के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।